हेलो फ्रेंड्स। जिसका काफ़ी दिनों से वेट था केंद्रीय विद्यालय संगठन में वैकेंसीज के आने का, तो ये फ्रेश रिक्रूटमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन ने डिक्लेयर कर दी है। एडवर्टीजमेंट 15/2022 के नाम से, जिसमें ऑफिसर्स, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं। नॉन टीचिंग में एक तो एलडीसी, यूडीसी, इसके अलावा एएसओ, एसओ, सेक्शन ऑफिसर, तो ये सारी पोस्ट इंक्लूडेड हैं। उसके बाद टीचिंग में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट्स इंक्लूडेड हैं। ऑफिसर्स की मतलब वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर, जिसको एसी बोलते हैं सिंपली, तो ये पोस्ट निकली हैं। अभी इस वीडियो में हम जिसकी बात करेंगे वो हमें बात करनी है पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की। क्लियर है ना? पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में चलिए इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। हालांकि पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की बहुत कम पोस्ट हैं। टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 अनरिजर्व की पोस्ट हैं और एक सिंगल पोस्ट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, जो कि रिजर्व्ड है। इसमें अब चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए हो या फिर किसी और पोस्ट के लिए, यानी कि सारी पोस्ट के लिए ये पे लेवल 8 रहेगा आपका। आपकी मिनिमम बेसिक पे 47,600 रुपए रहेगी और इसके ऊपर डीए और एचआरए वगैरह अदर अलाउंसेस मिलके आपको पहली सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो आपकी मिनिमम बेसिक जो सेट होगी वो 47,600 सेट होनी है। एज लिमिट है 40 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स तक हो सकती है। एक चीज मैं बता दूं, 26/12/2022 को एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया सेट किया गया है। क्लियर है ना? जैसे आपकी एमएससी बायोटेक से कर रहे हो और आपकी एमएससी 26/12/2022 तक कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपका एमएससी का रिजल्ट 27/12/2022 को आ रहा है और आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं पहले ही, ठीक है ना, कि कह देते हैं चलो रिजल्ट आ जाएगा, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगा देंगे, एग्जाम दे चुके हैं तब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो आप एलिजिबल नहीं है। यानी कि आपका रिजल्ट 26/12/2022 तक डिक्लेयर होना चाहिए। मैक्सिमम एज 40 साल। क्लियर है ना? अब चलते हैं आगे के पार्ट की तरफ। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहली चीज क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है ना? क्या चाहिए आपको? एग्रीगेट में टोटल 50% मार्क्स होने चाहिए। जैसे आप बायोटेक कर रहे हैं, एमएससी बायोटेक फर्स्ट ईयर में आपके पास सपोज फर्स्ट ईयर में 45% मार्क्स हैं और सेकेंड ईयर में आपके 70% हैं, तो आपका एग्रीगेट 50% प्लस बनेगा ना। तो सिंपल सी चीज है, दोनों साल का मिलाकर के आपका एग्रीगेट क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि एक साल में आपके 50 से कम है तो आप नॉट एलिजिबल में चले जाएंगे। आप एलिजिबल हैं, आपको दोनों साल का ग्रॉस के बेस पे निकाल के देख लेना है। बायोटेक, पीजीटी बायोटेक के लिए बायोटेक्नोलॉजी एमएससी वाले एलिजिबल हैं, एमएससी जेनेटिक्स वाले एलिजिबल हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले एलिजिबल हैं, लाइफ साइंस वाले एलिजिबल हैं, बायो साइंसेज वाले और बायोकेमिस्ट्री वाले भी यहाँ एलिजिबल हैं। एक चीज जो बहुत स्ट्रिक्टली कही गई है कि अगर सपोज आपने आज पीजीटी बायोटेक में क्वालिफाई कर लिया और आप बीएड नहीं है, बीएड है तब तो आप हैं ही ऑलरेडी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर आप बीएड नहीं किए हुए हैं, फिर आप फ्यूचर में ये चाहते हैं कि आपको एलडीसी, जो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज आती हैं, जिसे लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं, अगर आपने सपोज अप्लाई करना चाहते हैं आप कि अब मुझे वाइस प्रिंसिपल के लिए फ्यूचर में अप्लाई करना है या प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना है, तो किसी भी प्रमोशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि पीजीटी के बाद पहली पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद प्रिंसिपल, तो आपके लिए वहां पर बीएड जरूरी है या फिर बीएड के इक्विवेलेंट कोई दूसरी डिग्री जरूरी है। अगर आप बीएड नहीं है तो आप फर्दर वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यह है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर आंसर डेफिनेटली आंसर करूंगा। ठीक है ना? कुछ सिंपल सी बातें मैंने जो बायोलॉजी वाला पीजीटी बायो की जो एलिजिबिलिटी है उसमें बताई हुई है, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। वहां भी लास्ट में मैंने कुछ डिस्कशन किया हुआ है, वो आपको हेल्प करेगा कि बायो साइंसेज में या लाइफ साइंसेज में
आप कैसे किन चीज़ों को पुट कर सकते हैं आगे। तो चलिए बाद बाकी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।